बराबर देनी कहाँ है, अपोजिट देनी है, फिर ये आपकी लेफ्ट होगी। ये क्या हो गया आपका, CNNS कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये है CNNS ऑल साइड, वरना पर्टिकुलर फिंगर लिखी जाएगी कि आपको इस फिंगर में देना है, पेन पेन में देना है, गॉल लीवर में देना है, स्प्रिंग म्यूकस में देना है, राइट ओवरी में देना है, लेफ्ट ओवरी में। ठीक है, एक आता है CNS NNS गैस गैस ऑल 3 साइड। ठीक है, ये फर्स्ट साइड है, ये यहाँ लाकर खत्म, एक साइड पे 3 बार देना है। ये आपकी CNNS की वन साइड। फिर जो पहले मैंने इस वाली साइड पे दिया तो दूसरी दी जाएगी इस साइड पे, ये यहाँ से लेके जाना और ये यहीं लाकर खत्म करना। ये क्या कर रहा है, जो CNNS गैस गैस ऑल 3 साइड है, जो गैस में गैस ओनली में गैस साइड में अगर वहां पर दर्द है तो ये वहां के सारे दर्द निकाल देगा। 6 के 6 पॉइंट थे, एक मैंने यहाँ दी, एक मैंने यहाँ दी और एक दी जाएगी आपकी अंदर की साइड में, ये यहाँ से यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ। तीनों बार अलग अलग जगह पे। हाँ जी, गैस गैस ऑल 3 साइड बोला इसलिए गया क्योंकि 3 साइड में दिया जाता है न्यू CNNS। या फिर अदरवाइज इनके टखनों पे स्वेलिंग होती है या फिर पैर में स्वेलिंग है, उसके लिए दिया जाता है। अच्छा मैम, जो पैरों में सूजन आ जाती है जैसे कई पेशेंट होते हैं, डिपेंड करता है, फर्स्ट मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी, फर्स्ट डिपेंड करता है किस वजह से है। ठीक है, मान लीजिए थायराइड है, मान लीजिए फैटी लीवर है, तो जब आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे तो उसमें भी रिलीफ हो जाएगा। अदरवाइज हर एक ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग में 30 मेडुला 6 ADR 6 ADR 6 ADR ऐड कर दो, कैसी भी स्वेलिंग को बॉडी पे सब खत्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट। जो 30 मेडुला 6 ADR 6 ADR 6 ADR है, इसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट। आप ये किसी भी ट्रीटमेंट में ऐड कर सकते हो स्टार्टिंग में। मान लीजिए आपको पेशेंट मिला है सर्वाइकल स्पॉन्डालाइटिस, स्पॉन्डालाइटिस का मतलब क्या है, मनकों में स्वेलिंग आना, या फिर मिल जाए लंबर स्पॉन्डालाइटिस यानी कि उसमें भी स्वेलिंग है, तो उसमें क्या कर सकते हो आप, उसकी स्टार्टिंग में 30 मेडुला 6 ADR 6 ADR ऐड कर सकते हो। आप चाहते हो आपके पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे ना, तो आप यहाँ के रोज आके मुझसे आधा घंटा थोड़ी की क्लास लें, आधे घंटे की रोज लेना। आपको रोज में आपको आधे से ज्यादा की ट्रीटमेंट किस लिए कैसे दिए जाएंगे आपको सब समझ में आए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका न्यू CNNS। न्यू CNNS क्या है, लिखा होता है कि कौन सी फिंगर में देना है। अदरवाइज फर्स्ट आपको पहले लेफ्ट में देना है, फिर राइट में देना है। इसमें आपको दोनों में एक साथ नहीं दे सकते क्योंकि ये खींचना पड़ता है, इसमें आपको एक हाथ की सपोर्ट की जरूरत है, दोनों हाथ चाहिए होता है। तो देने का तरीका ऐसे, आपको ये खींचना है, पहले नहीं खींचना, सिर्फ पकड़ना है कि कौन सी नर्व है, फिर ये यहाँ पे लाके इसको ऐसे 2 या 3 या 4 सेकंड के लिए खींच के रखना होता है, और ये भी 3 बार दिया जाता है, दोनों में एक साथ देना है। फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट। देने का तरीका, इसको इस तरीके से ग्रिप बना लो, ठीक है, टॉय फिंगर। ये जो ये वाला हिस्सा हमारे फिंगर का, ये जो हड्डी होती है ना, ये वाली हड्डी से नीचे दिया जाता है इस एरिया पर हमें फिंगर छीलनी नहीं है। आपको ये इस तरीके से रबिंग नहीं करनी है, आपको एक नस पकड़ के उसको नस को ऐसे हिलाना है। कहाँ देना है, यहाँ देना है, जो थंब का ये वाला हिस्सा है, इस तरीके से ग्रिप बना लो। फिर दो, ये गिनती लिखी होती है कितनी देनी है, 6 देनी है, 20 देनी है, 60 देनी है, ठीक है, लिखा होता है कितना देना है। तो 6 दे रही हो अभी, 1 2 3 4 5 6। फिर हाथ को तो मतलब स्टेप 3 है, 1 2 3, ये 1 स्टेप है, ठीक है। नहीं, हम खुद देंगे जब तो लिखा कहाँ रहेगा, हमें ही खुद को करना है। 6 देने आपको, आप जैसे हमें सिखाओगे जब लिख के दो। अगर उनकी बॉडी में डायबिटीज हाई चल रही है, आपने उनको 4 पेन दे दिए, 8 पेन होता है पेट को ठीक करने के लिए, 4 पेन होता है ग्लूकागोन बनाने के लिए, यानी कि शुगर लेवल और हाई करने के लिए। अगर आप गिनती इस तरीके से कर रहे हो, आप 2 पेन देने की जगह आपने 6 सेकंड का प्रेशर देने की बजाय आपने उसमें 6 सेकंड, आपने घड़ी नहीं देख रहे हो, 6 सेकंड आप उसमें प्लस करते जा रहे हो, तो वो 4 पेन में तब्दील हो जाएगा, यानी कि आप उसका क्या कर रहे हो, शुगर हाई कर दो। बोलने का पर्पस ये है। 10 पेन है जो बॉडी में इंसुलिन बनाती है,
तो अलग अलग मैं इसलिए मैं बोलूँ, जो आप पॉइंट सीख जाओगे, ऐसा नहीं कि मैं इन्हें नहीं बताऊंगी, ये लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं, ये तो मुझे देखते रहेंगे, वैसे वैसे सीखते रहेंगे। बट जो स्टूडेंट्स आते हैं आप ही के साथ में, यहाँ से पहले बहुत स्टूडेंट पढ़ कर गए हैं, मैंने उन्हें ये कोशिश करी कि 3-4 दिन में ना मैं उनको हर चीज़ समझा दूँ। वो मुझसे कॉलिंग पे व्हाट्सएप पे पूछ लेते कि मैम ये पेशेंट है, मुझे क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। वो मुझसे एक बार पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे, 3 बार पूछेंगे। जब वो एनालाइज करने लग जाएंगे कि अच्छा मैम ने ना ये ट्रीटमेंट लिख कर दिया था, मैम ने इसको ये ट्रीटमेंट लिख कर दिया था, यानी कि मैं इन दोनों को कॉम्बिनेशन में भी कर सकता हूँ, या मैं इन दोनों को डिवाइड करके भी इस एक पेशेंट को दे सकता हूँ। ये आपके अंदर हुनर होता है। जब मैंने करना सीखा था सर, मैं भी बहुत छोटी थी, मैं तो हर आपने 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और अगर 6 NNS लिखे हैं तो 18 पॉइंट बनाना है। 1 2 3 ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, फिर ये बीच वाले पॉइंट है, ये कैसे दिए जाएंगे, दोनों पैरों से, और जो साइड वाले पॉइंट है दिए जाएंगे सिंगल सिंगल पैरों से। समझ में आई? पेन आप दोनों पैरों से देते हो, गैस खाली आप दोनों पैरों से देते हो, गैस आप दोनों पैरों से देते हो, WDB आप दोनों पैरों से देते हो। जो लेफ्ट वाले पॉइंट है वो राइट साइड दिए जाते हैं सिंगल पैर से, जो राइट वाले पॉइंट है वो लेफ्ट साइड दिए जाते हैं सिंगल पैर से। जिनके 3-3 पॉइंट बने, जैसे मान लीजिए पेन है वो 1 है, तो वो 1 = 1 गिना जाता है। जो गैस खाली है 3 पॉइंट है, ये 3 = 1 गिना जाता है। गैस आई 3 = 1 गिना जाता है। गॉल स्क्रीन 3 = 1। जो लीवर और म्यूकस है ये सिंगल वे में, ये 3 पॉइंट चेक करने का तरीका इसलिए दिया गया है कि आप चेक कर सको कि उसके किस एक सतह तक पेट में दर्द है। अदरवाइज वरना लीवर भी 1 = 1 है, म्यूकस भी 1 = 1 है, लीवर 0 1 = 1 है, और म्यूकस 0 भी 1 = 1 है। लीवर और म्यूकस देने का तरीका सेम है। कैसे है? सेम है, लेकिन एक तो हाथ की पोजीशन चेंज है, और जो आप यहाँ पे देते हो, यहाँ पे आपको एक पैर उठाना है, आपका ये पैर यहीं रहेगा, सिर्फ पॉइंट्स आपके पैर पे चेंज होंगे, लीवर 0 और म्यूकस 0 पे। ये आपके लिए भी और ये आपके लिए भी। अगर कोड एक्यूना ट्रीटमेंट लिखा हो तो सर ट्रीटमेंट देना है, सिर्फ CNNS 20 टॉप फिंगर नहीं देनी, ट्रीटमेंट देना है। समझ गए आप? जो वो वाले अंकल थे उधर, पता नहीं क्या नाम था उनका, GD, जो अंकल वो टोपी वाले आता है, उनको आपने कोड एक्यूना ट्रीटमेंट नहीं दिया, जबकि मैंने उनकी स्लिप में लिख रखा। आप मैंने आपको दिखाया ना, 3 ONS के बाद कोड एक्यूना ट्रीटमेंट लिखा है ना उसमें, आपने नहीं दिया उनको। इसलिए कोड एक्यूना ट्रीटमेंट का मतलब है कि वो ट्रीटमेंट है। अगर उसमें आपको मान लीजिए CNNS देना है, ऑल साइड देना है, तो मैं आपको लिख कर दूंगी CNNS ऑल साइड देना है, और 20 टॉप फिंगर 3 NNS देना है, 1 ट्रीटमेंट। और अगर वो नहीं देना है ना तो मैं नहीं लिख कर दूंगी। ये है जो आपको पार्ट चेक वो दिया जाता है ना, वो इसलिए दिया जाता है कि आप उसको देख सको कि क्या ट्रीटमेंट देना है। ठीक है? ऐसा नहीं आप ही गलती करो, इन्होंने भी ये गलतियां करी हैं और अब भी करते हैं। अब ये गलती अब है करता है, उससे उम्मीद नहीं थी, वो जल्दी सीख गया था, अब वो गलतियां वो करता है। वो कोड एक्यूना ट्रीटमेंट की जगह CNNS 20 टॉप फिंगर NNS दे के छुट्टी कर देता है। तो ये चीज़ें देखो कि मान लीजिए पेशेंट हमारे पास आ रहा है, पैसा लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, हमारा क्या पर्पस बनता है? हमें उसे आराम करना। हमें हमारे नाम के आगे चाहे न्यूरोथेरेपिस्ट लिखा जाता है, लेकिन गुरुजी कहते थे कि हम किसी डॉक्टर से कम नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी वही काम करता है, पेशेंट को दर्द से रहित करता है, और हम भी वही काम कर रहे हैं। हम भी पेशेंट को दर्द, और जबकि हम उन्हें कोई दवाई नहीं दे रहे, हम उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं कर रहे, तो फिर तो उससे हमारा तो डॉक्टर से ऊपर का भी दर्जा होना चाहिए। लेकिन हर किसी चीज़ का डिग्री और डिप्लोमा वाला बेस है जो कि पढ़ाई के लिए बनाया गया है। तो कोई भी पेशेंट आए, मन से ट्रीटमेंट दोगे, थोड़े शांत स्वभाव से दोगे, वो चाहे पेशेंट कुछ भी बोल रहे थे, बहस मत करो, चुप हो जाओ। पेशेंट जब यहाँ लेटा है, हमें सोचना है वो हमारे लिए भगवान का रूप है, हमें उसे ठीक करना, चाहे वो कुछ भी कहे। कभी कभी पेशेंट ऐसा होता है अपनी बीमारी से इरिटेट हो जाता है, हॉस्पिटल में भी बहुत गालियाँ गलौज करता है क्योंकि वो अपनी बीमारी से इरिटेट हो गया। तो हमें क्या रखना है? हमें शांति रखनी है, क्योंकि हमें पता है हमें उसे ठीक करना है। हमें उसका वो ठीक होगा ना, तो मैं कह रही हूँ उससे ज़्यादा दुआएं आपको कोई नहीं देकर जाएगा। तो बस थोड़ी सा पेशेंस रखिए कि हाँ भाई वो पेशेंट है, उसमें कमी है, हमारे में कमी नहीं है, हमें उसे ठीक करना है। ठीक है? अभी आपके ये 5 पॉइंट है, फिर आपके नए पॉइंट स्टार्ट करते हैं। मैं चार्ट बना देती हूँ, आप देखते रहोगे तो आप कर देना ना। अब उसकी प्रैक्टिस करो।